मैं नीरज यादव, आप लोगों को अपना चैनल ज्ञान मसीहा में हमारे तरफ से स्वागत है। बने रहिएगा लास्ट तक। इस वीडियो में आप लोगों का बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जो कि आप लोगों को बताने जा रहा हूं। आज हम बात करेंगे कि कोई भी अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। अगर इस बातों का हम ध्यान रख लेते हैं तो मेरे ख्याल से मेरा मानना ये है कि 85 से 90% आप इंटरव्यू श्योर है कि क्लियर करेंगे। क्योंकि जो मैंने गलतियां करा है अपने इंटरव्यू के दौरान, वो अपना अनुभव आपके साथ शेयर करूंगा। जो हमने इंटरव्यू जिसके वजह से फेल करा है और जो बात मैंने ध्यान रखा है जहां पर पास करा है, तो आपको मैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं। बने रहिएगा लास्ट तक हमारे वीडियो में और समझिएगा किस तरह से इंटरव्यू देना आपको। देखिए साथियों, अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं कोई भी, और ये खासकर से मैं बता लूँ कि ये जो वीडियो है, जो लोग एक्सपीरियंस वाले हैं तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है। जो एक्सपीरियंस वाले हैं और दूसरे जगह ट्राई कर रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो उनके लिए वीडियो है ये। अगर देखिए, सबसे पहले अगर आप जिस लोकेशन पे काम कर रहे हैं और उस लोकेशन पे काम करने के बाद आप कहीं और इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आपको बता दूं कि इन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। सबसे पहले कि आपको ये जानना जरूरी होगा कि जिस साइड पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे किस टाइप का काम चल रहा है। ओके, मैं स्पेशली बात करूँ तो ये सेफ्टी ऑफिसर के लिए, मैं एज ए सेफ्टी ऑफिसर, आप लोगों को मालूम है कि एज ए सेफ्टी एग्जीक्यूटिव कह सकते हैं, मैं डिप्यूट हूँ यहाँ पे, है ना। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ अभी सेफ्टी के रिगार्डिंग। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेफ्टी के लिए, जितना भी प्रोफेशन है, जैसे इंजीनियर है, तो आपको बेसिक इंटरव्यू में जो मैं बातें बता रहा हूँ वही आएगी। ओके, तो जैसे आपका काम चल रहा है, कोई भी सपोज दैट मान लो कि वर्क साइट पे आपका एक्सकावेशन का काम चल रहा है। ओके, आपका कोई स्ट्रक्चर बन रहा है, आपका कोई लाइन बन रहा है, आपका कोई पाइपलाइन गया हुआ है, तो आप अगर नेक्स्ट इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको प्रिपरेशन करना क्या होगा मैं बता दूं, और क्या नहीं करना होगा ये भी इस वीडियो के माध्यम से आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। जब आपने जॉब शुरुआत करी है तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या रहा, आपने क्या क्या करा है, आपका योगदान उस प्रोजेक्ट में या उस कंपनी में आपका योगदान क्या क्या रहा है ना। आपको ये ध्यान रखना जरूरी होगा। आप एक डायरी में नोट डाउन कर सकते हैं कि हमने क्या क्या करा था, हमारा डेली का एक्टिविटी क्या था, और एक अगर आपसे पूछ दिया जाए कि आपने एक महीना में अपना योगदान क्या दिया उस कंपनी में, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा। नंबर 2 आपसे ये पूछ सकता है कि बताइए जो काम चल रहा है किस टाइप का काम चल रहा है। मान लो कि एक बिल्डिंग बन रहा है, तो किस टाइप का बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग का पर्पस क्या है बनाने का, है ना। उसमें अगर हम सेफ्टी से बात करें तो उसमें आपको पूछ सकता है कि उस बिल्डिंग के दौरान आपका योगदान क्या रहा, आपने क्या देखा, है ना। ये सबके लिए ओके। तो आपको ये चीज़ें मतलब ये ओवरऑल बता दो कि आपको जो साइड पे एक्टिविटी हो रही है, जो आप कर रहे हैं, उसको आप अच्छी तरीक़ा से एनालाइज कर लें। क्योंकि एक अच्छा इंटरव्यूअर आपसे जनरल क्वेश्चन ना पूछ के जो आप काम कर रहे हैं वही आपसे पूछेगा। क्यों? क्योंकि उसका पूछने का मेन मकसद यही होता है कि आप जो पिछले साइड पे आप काम कर रहे हैं, जहाँ से छोड़ के आने वाले हैं, आपका वहाँ पर कंसंट्रेशन कैसा रहा, आपका काम करने का तरीका कैसा रहा, आपने अपना कितना % दिया, आपका एफर्ट क्या रहा, आपका योगदान क्या रहा, वो आपसे जानने की कोशिश करेगा। ताकि इस बेस पे आप हमारे यहाँ आएंगे तो आप अपना एफर्ट कितना दे पाएंगे वो आपको जज कर लेगा। तो ये चीज़ें आपको प्रिपरेशन कर लेना होगा। और काम के दरमियान ये चीज़ें आपको जब भी आप साइट पे काम कर रहे हैं तो आप सीखने की कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा कि ये जो काम चल रहा है इसमें क्या मतलब किस तरीक़ा से हम अपना योगदान दे रहे हैं, क्या हमारा उसमें रोल्स है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक बार नोट डाउन भी कर ले अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो। फिर आपसे अगर बात करूँ जनरल, तो मंथली या वीकली जो भी आपका वर्क स्टेटस है वो पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करना होगा, ध्यान रखना होगा, जो कि बेसिक है ना। ये बेसिक चीज़ें आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और बात करूँ एडवांस से, तो एडवांस में जैसे कि आपका जो थ्योरेटिकल नॉलेज है ना, जो कुछ कॉमन पॉइंट्स होती है, चाहे आप कोई भी हो, इंजीनियर के लिए आप जा रहे हैं तो भी आपको पता होगा कि कॉमन पॉइंट्स क्या होता है। जैसे हमारा मान लीजिए कि हम एज ए सेफ्टी एग्जीक्यूटिव हैं, तो सेफ्टी एग्जीक्यूटिव का हमारा कुछ कॉमन पॉइंट्स है कि हॉट वर्क हर जगह होना ही होता है, तो हॉट वर्क से क्वेश्चन कर लेगा।
वर्क एट हाइट से क्वेश्चन कर सकता है, एक्सकवेशन से अगर प्रोजेक्ट वर्क चल रहा है तो एक्सकवेशन से कर सकता है, लाइन ब्रेकिंग होता है उससे पूछ सकता है, अगर डॉक्यूमेंटेशन बात करें तो वर्क मेथड स्टेटमेंट पूछ सकता है, एसओपी पूछ सकता है, अगर बात करें तो केपीआई पूछ सकता है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या होता है ये पूछ सकता है, फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में पूछ सकता है। तो ये हो गया जनरल क्वेश्चन। लेकिन जो मैं बेसिक बताने वाला था क्या कि आप जिस साइट पे काम कर रहे हैं उसके बारे में आप अच्छी तरीके से रिव्यू कर लें, एनालाइज कर लें कि यहाँ पे जो काम चल रहा है क्या चल रहा है ना। तो ये चीज़ें आप एक बार रिव्यू कर ले और अच्छी तरीक़ा से ओवरव्यू करके तो ही इंटरव्यू देने जाएं, तो चांस है कि आप 80% सेलेक्ट ही होके आएंगे। अगर आप अपने जहाँ पर काम कर रहे हैं उसके बारे में तैयारी ना करके आप जनरल क्वेश्चंस को रट रहे हैं, अगर आप उसको अपने माइंड में फिट एक बार रिफ्रेश कर रहे हैं तो वो सही है। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जहाँ पर आप काम कर रहे हैं फ़िलहाल में और ये छोड़ के जाने वाले दूसरे जगह, तो आपको यहाँ पिछले जहाँ पर अभी कंपनी में काम कर रहे हैं उसका पूरा डिटेल्स, उसका वहाँ का वर्क डिटेल आपको आना चाहिए पूरा क्लियरली, क्योंकि अच्छा इंटरव्यूअर आपको जज करेगा किस पे, जहाँ पर आप पिछली जगह पे काम कर रहे हो उसके, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, और अगर सीखने को मिल रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करें जरूर और बेल आइकन को दबा के, ताकि नोटिफिकेशन प्राप्त कर सके। ठीक है, और हैव ए नाइस डे दोस्तों।